हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुराम। मेरा नाम है वजात। तो यार असुर वो जो थी उसने भाई माता पार्वती जी का रूप ले लिया इनके दरमियान दरार डालने के लिए, माता पार्वती जी और भगवान शिव जी के दरमियान। लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो जल्दी से वॉच कर लेते हैं, काउंटडाउन करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये तो रोला नहीं हो गया वैसे। हाँ, और इधर से माता पार्वती जी अपनी भी अब ये थी। अब ये वापस उधर आ गई हैं। हाँ, कह रही थी ना मैं खुद जान के रहूंगी। हाँ वो बोल रही थी ना। आपकी इस व्यथा का कारण क्या है? तो बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ तो एक और हमें आपकी विषाद की अनुभूति पूर्णता है। कृपया विस्तार से अपनी इस अवस्था का कारण बताएं। क्या हो गया यार? आपको इस नरकीय जीवन से मुक्त करने का क्या उपाय है? ओ सब चले गए। ये देख सब आत्माएं जा। भगवान शिव वैसे ही आया। अब क्या हुआ? भगवान शिव जी का गुस्सा देखा तूने? हाँ, क्या गुस्से से आवाज मारी है। ओह माय गॉड। क्या होगा? हाँ, लेकिन कौन सा रहस्य वो बता दे। क्यों? लेकिन भगवान शिव जी ने भी कहा तंत्र विद्या ले लोगी तो सब। हर चीज टाइम से पहले भी अच्छी नहीं लगती ना एक तक। ले आए बात। तुमने पुनः मेरे आदेश का उल्लंघन किया है पार्वती। तुम्हारे यहाँ आने पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात भी तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? वही चीज हो रही है ना यार, फिर वही सती माता की वाली। लेकिन देखा तो नहीं है। मैंने कितने विस्तार से तुम्हें उस स्थान के महत्व के बारे में विदित किया था। माता पार्वती तो ऐसा नहीं कर सकती, अब वो तुझे पता है। हाँ? हम अपने किसी हो सकती व्यक्तिगत है। स्वार्थ हेतु यहाँ नहीं आए थे स्वामी। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला मैं खुद हमसे तो उन आत्माओं का रुदन सहन नहीं हुआ और हमारी ये प्रबल इच्छा है कि उन अतृप्त आत्माओं की मुक्ति हेतु आप शीघ्र ही कुछ करें। लेकिन ये तो भगवान शिव जी को ही पता है ना यार। जिन कार्यों के प्रति असावधानी अथवा भूलवश पति का ध्यान नहीं जाता, उन कार्यों की ओर पति का ध्यान केंद्रित करना पत्नी का दायित्व होता है। क्या पत्नी के दायित्व की पूर्ति को आप आज्ञा का उल्लंघन मानेंगे? कदापि नहीं। एक पति का दायित्व अपनी पत्नी की रक्षा करना भी है। और वो स्थान तुम्हारे लिए असुरक्षित है पार्वती। देख लिया। मैं स्वयं कितने कल्पों से इनकी मुक्ति का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम इनके जटिल बंधनों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो, जिनसे ये ग्रसित है। ये कब से ये वेट कर रहा है? और इसका समस्त ज्ञान तुम्हें तंत्र विद्या के ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होगा। इनके तंत्र विद्या लेनी पड़ेगी। तत्पश्चात ही तुम इनके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर पाओगे। यानी कि ये उचित है स्वामी। जो इनको मुक्ति देंगी वो माता तो फिर पार्वती हमें इस की तंत्र विद्या का ज्ञान शीघ्र प्रदान कीजिए। जल्द जल्द। किंतु उचित समय आने पर पार्वती। तो क्या तब तक इन आत्माओं को ऐसे ही संतापित रहना पड़ेगा?
इस पीड़ा से कई कल्पों से पीड़ित है पार्वती। कई कल्पों से मतलब कुछ समय पीड़ा और भुगतने से इन्हें कोई हानि नहीं होगी। किसी की व्यथा के प्रति अनभिज्ञ होना निंदनीय है, किंतु किसी की व्यथित अवस्था को देखने के पश्चात भी उससे उदासीन होना एक अपराध है स्वामी। इन अतृप्त आत्माओं के प्रति आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? तुम मेरी अर्धांगिनी हो पार्वती, तुम्हें प्रश्न करने का पूर्णतः अधिकार है। यदि तुमने मुंडमंडल के रहस्य को बिना ज्ञान के प्राप्त कर लिया तो उन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, और इसके विपरीत इन्हें मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में तुम स्वयं काल चक्र के पावन में फंस जाओगे। नहीं तो ये फंस जाएंगे। तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा पार्वती, और पुनः उन घटनाओं का पूर्ण आगमन होगा। यानी कि मुक्ति सिर्फ माता पार्वती दे सकती है। हाँ जितना भगवान जी ने बोला। तर्कसुर आएगी। किसी के भी रूप को धारण करते ही मैं उसके विषय में पूर्ण सूचना प्राप्त कर लेती हूँ। उसके जन्म जन्मांतर के भेद और विशिष्टताएं पार्वती के आचरण से मैं भली भांति परिचित हूँ। यानी पक्का पता इस कार्य को चीज करने से का। पहले इस पर पुनः विचार अवश्य कर लें, क्योंकि महादेव की पत्नी बनने के पश्चात आप महादेव के कोप का भाजन भी बन सकती है। यदि इस सृष्टि के समस्त देवतागण भी आकर मेरे वास्तविक रूप को जानना चाहिए तो उनके लिए भी लेखा और पार्वती में भेद करना क्या मतलब भगवान शिव भी नहीं पहचान पाएंगे? यार वो तो भगवान है यार, वो तो देवताओं की बात की भगवान शिव को मिनटों में पहचाने। तो देवता शुभ निशुभ ने माता पार्वती का स्थान लेने हेतु यक्षिणी लेखा को नियुक्त किया है, और लेखा की शक्ति से हम भली भांति परिचित हैं। उसे वरदान प्राप्त है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, और ये रूप धारण करने के पश्चात उसके वास्तविक रूप को भापना किसी के लिए भी असंभव है। कोई भी उसको नहीं पहचान सकता अगर जिसने भी रूप ले लिया। हाँ प्रभु, न जाने हम कब से महादेव और माता पार्वती के मिलन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब जब वो समय आ गया है तो लेखा बाधा उत्पन्न कर रही है प्रभु। देवराजेंद्र, महादेव सर्वज्ञ हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। चाहे वो शुभ निशुभ हो, मैंने क्या बोला था भाई, या फिर लेखा। भगवान है। अबे डाउट तो होते रहता है ना, हालांकि वो तो मुझे भी पता है परंतु प्रभु, भगवान मुश्किल से क्या छूट सकता है। चिंता का विषय ये भी है कि माता पार्वती तंत्र ज्ञान पर ध्यान केंद्रित कर रही है और गृहस्थ आश्रम पर नहीं। और उनका मन मुंडमाल का रहस्य जानने के लिए अति आतुर है प्रभु। और प्रभु, माता पार्वती को ये आभास भी नहीं है कि तंत्र ज्ञान कितना जटिल होता है। एक बार वो उसमें प्रवेश कर गई तो उससे उभरना अति कठिन होगा। मैं आप सबकी व्यथा भली भांति समझता, किंतु जब तक देवी पार्वती मंड मूल का रहस्य नहीं जान लेती, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे। उन दोनों का मिलन संपूर्ण नहीं होगा। आने वाले समय में सृष्टि के कल्याण हेतु आदि शक्ति द्वारा अनेक विपदाओं को हल करने के लिए तंत्र ज्ञान ही सहायक होगा। तंत्र ज्ञान बहुत जरूरी है। आदि शक्ति
इसी तंत्र ज्ञान से जगत का कल्याण करेंगे। इसीलिए देवी पार्वती का मन यदि मुंडमाल का रहस्य जानने के लिए विचलित है यानी कुछ गलत नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं। जहरी बात है यार। थोड़ा मबाल चीज एक होती है ना कि भाई दिल चाह रहा है पता लगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन भाई साहब वो तो दूसरे जो रेखा जानी है उसको तो वरदान मिला। यानी कि हम ये कहें कि देवता के अलावा भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी तो पहचान लेंगे। जारी बात है, वरदान दिया है, अगर क्या हुआ भाई, और वरदान तोड़ नहीं सकते ना, लेकिन एक होता है पहचान तो वो देखा हो जिस तरह महाभारत में भगवान कृष्ण जी ने बोला था भीष्म जी को कि भाई आपको कोई जो भी वरदान मिला मेरे आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई वही बात है कि वरदान जो देने वाले हैं अब उन्हीं को नहीं पता होगा कि आगे कौन खड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये तर्कसुर हमेशा मार खाता है फिर भी मुरक्ता करता है। यार ये तर्कसुर किसी और देवता के साथ पंगा ले रहा होता तो समझ आती थी, ले किससे रहा है भगवान जी देवों के देव महादेव से ले रहा है। लेकिन अब वजह अब जो है ना माता पार्वती जी इन आत्माओं को जो मुक्ति देंगी, सब कुछ तंत्र विद्या पे वो है रखा हुआ, इस जगत का कल्याण भी उसी से होगा। मतलब ये तंत्र विद्या है बहुत मुश्किल है। वो कह रहे थे ना कि भाई अगर इसके अंदर वो चली जाती है तो इसको उभरना बहुत मुश्किल, लेकिन वो करना जरूरी है। उसी में आत्माओं की मुक्ति है, जगत का कल्याण, मतलब सब कुछ उसमें ये पूरी मतलब वो बन जाएगी पार्वती मतलब। लेकिन माता पार्वती कह रही है मुझे शीघ्र ही दीजिए ना ये तंत्र विद्या का ज्ञान। तो ऐसा वो भगवान शिव जी कहते हैं हर चीज का एक टाइम होता है, इतना नहीं है कि भाई एकदम सब। यार देखो हमने सती माता को भी देखा, वो भी थोड़ी सी ऐसी थी। अब ये देखो एक ही है ना, माता पार्वती जी का वो दुख किसी का देखा नहीं जाता, या इसलिए वो कहते हैं कि जो भी हो जल्दी हो। लेकिन यार हर चीज का एक टाइम होता है ना, भगवान शिव जी कहते हैं कि एक टाइम होता है। बिल्कुल। तो अब आगे देखते आगे होता है क्या है, तेरी वीडियो खत्म करते तो बाय।